तत्त भी हुंदा है, पर इत्थे सार दा अर्थ लोया। नानक कथना करड़ा सार, इत्थों लफ्ज बने सरिया, जिहड़ा असीं पंजाबी लफ्ज वरतने। कहंदे जिवें एक लोहे नूं अपने दंदां नाल कोई चबा नहीं सकदा, सच एवे कि परमात्मा सचखंड की अवस्था नूं बयान करना इस तरह है जिवें लोहा दंदां नाल नहीं चबाया जा सकदा, नामुमकिन असंभव है। इस तरह इस अवस्था नूं बयान करना भी नामुमकिन है, बयान नहीं हो सकती। देखो निन्ना अखर जिन्नी बारी आया वो पॉजिटिव सेंस विच लिया। मैं फिर बेनती करांगा, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिसनों आपां नमस्कार करने, उन्हां दे आदि दे अर्थ बड़े सोहने कीते। आदि दा अर्थ मुੱਢ भी असीं करने, आदि दा अर्थ पहला भी किया जाता है, आदि दा अर्थ आरंभ भी किया जाता है। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच एवे कि मंगल तो बाद हजूर की बाणी की शुरुआत जिहड़ी है वो असल च आदि तो हुंदी है। असीं जदों पाठ करने आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जदों असीं ये अर्थ करांगे भी परमात्मा मुੱਢ तो सच्चा है, अक्सर कह जाते हैं आदि सच का अर्थ जिहड़ा मुੱਢ तो सच्चा है। याद रखो जिहदा मुੱਢ बनावांगे तो उहदा अंत बनाना पएगा, जिहदा आदि बनावांगे उहदा अंत करना पएगा। पर आदि सच का अर्थ ये नहीं कि परमात्मा मुੱਢ तो सच्चा है। इहदा अर्थ कि जदों कुछ भी नहीं सिरजिया गया, सच एवे कि परमात्मा इस सृष्टि दे आदि तो पहला भी सच है। फिर बेनती है जे कि परमात्मा आदि तो सच्चा नहीं प्यारिया, जे जड़ बनाएगा तो फल पक के टूटेगा। इसे करके बाबा जी ने जैत श्री की वार शब्द वरत्या, आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। इहदा मतलब कि रब दा अंत होवेगा। आदि सच का अर्थ कि जिहड़ा सृष्टि दे मुੱਢ तो पहला भी सच है। जुगात हालांकि सृष्टि तो बहुत कई समय बाद बंदे नूं समय की सोझी पई, पहले इहनूं कोई पता ही नहीं समा की। हजूर ने तो शब्द वरते जदों गिनती मिनती की अरबद नरबद धुंधू कारा, जदों कुछ भी नहीं उदों भी वो परम सत्ता सच है। जिस दिन बंदे नूं टाइम की सोझी पई, वक्त की सोझी पई, काल की सोझी पई, सच एवे कि परमात्मा तो टाइम नहीं शुरू हुंदा, क्योंकि परमात्मा टाइम लैस है। वो तो उदों भी सी जदों दिन रात भी नहीं सन बने। जिन्हों सतगुरु ने एक लफ्ज सानू दिता जी अकाल। अकाल का अर्थ है टाइमलैस, जिहदे उत्ते समय का कोई प्रभाव नहीं। बेनती करांगा आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पहली अर्ज एवे, आदि का अर्थ दुनिया के लोगो जिसनों तुसी नमस्कार कर लगे हो, इस ग्रंथ विच अगे मर्ज करना ग्रंथ की इस पवित्र खजाने विच ओ ज्ञान है कि जदों कुछ भी दृष्टवान नहीं बनया उसका ज्ञान भी इहदे विच शब्द रूप है। ते जदों इस शब्द नाल कोई जुड़ेगा इस शब्द नूं उत्थे ले जाएगा जिथे आदि विच इहदे कुछ भी नहीं सी बनेगा। फिर बेनती आद की आ शब्द जिहड़ा दास ने पढ़िया, अरबद नरबद धुंधू कारा, धरना गगना हुक्म पारा, दां दिन रहन चंद न सूरज सुन समाद लगाएगा। वो सारे शब्द नूं पढ़ो, उदों पौण नहीं, पानी नहीं, कोई भी खानी नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मसीत नहीं, कोई काजी नहीं, कोई मुल्ला नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई वेद नहीं, कोई तीर्थ नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब कहते धर्म की शुरुआत, रब की शुरुआत बंदे दे बनाए हुए धर्म ग्रंथां ते धर्म अस्थानां तो नहीं। सच एवे कि परिपूर्ण परमात्मा ओदी सत्या उदों भी जदों कोई जपण वाला भी नहीं, कोई अखर भी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब का मैं कहा सरदार कपूर सिंह कहते आदि का अर्थ वो शब्द जिहड़ा सानू उस परम अवस्था विच लै जांदा है जिथों कुछ भी नहीं सी बनिया, उसे नूं गुरु ने धुर की बाणी किया। आद सब दा मुੱਢ, पर ओदा कोई मुੱਢ नहीं। दूसरों ने शब्द वरत्या आद का अर्थ मैं फिर करांगा, उस ज्ञान जिहड़ा सच एवे अखरां तो पहला भी सी, वो ज्ञान जिहड़ा धर्मां तो पहला भी सी,
ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮ ਸੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਤਨੇ ਸ੍ਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚ ਇਹਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁਗੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗਰੀਕ ਧਾਤੂ ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੱਗਾ ਤੇ ਰਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਰਥ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰੀਏ, ਗੋ ਅਤੇ ਰੂ। ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਨਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਹੀ। ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਜਪਦੀ ਕੋਈ 32 ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਆਓ, ਟੁੱਪੀ ਮਾਰੀਏ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਆਚਾਰੀਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੁਰੂ ਟੀਚਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਕੋਸ਼ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਟੀਚਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਸਟਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ। ਟੀਚਰ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਬੌਧਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਬ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬੋਧਕ ਅਕਸ਼ਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਅਭੇਦਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ।
ये परमेश्वर भी है ते गुरु भी है। देखो हालांकि असीं कहने निराकार दा ते अर्थ है जिहदा कोई शक्ल नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, पर इवन कि जदों असीं निरंकार लिखने आकार उदों भी बन जाता है। निरंकार लिखांगे नन्ने नूं सिहारी पाने कि नन्ने दा करैक्टर ढांचा नहीं, कक्का आकार नहीं। गुरबाणी ने इन्नी बख्शिश की, उन्होंने बाणी नूं निरंकार परमेश्वर भी किया ते सतगुरु ने बाणी नूं गुरु भी किया। जदों असीं ये पाठ करने वाह वाह बाणी निरंकार है, जिस जेवड़ अवर ना कोई, ते ओही गुरु ग्रंथ साहिब बोल के कहते ने कला निरंकार नहीं, बाणी गुरु गुरु है। बाणी विच बाणी अमृत सारे। ये निराकार भी है, ये परमेश्वर भी है, गुरु भी है। अर्ज करांगा गुरु दा अर्थ कि जिदे विच निराकार साकार होके झलका मारदा है। इसे करके गुरु जोत ने ਜਿਹੜੇ शब्द उच्चारण किए उन्हां शब्दां नूं ब्रह्म नाल तुलना दे ਉਹਦੇ ਲਈ भी कह दिता कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा आ वरदा है। मैं बेनती करांगा आद दा अर्थ जिस विच ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਮੋਇਆ है जिथे बंदे दी पैदाइश भी नहीं सी होई। आद सच है। श्री दा अर्थ है श्रोमणी। गुरु दा अर्थ किया जेड़ा अंधकार नूं अंदर दे खनेरे नूं मिटांदा है, जिस विच परमात्मा आप वरदा है। अगला लफ्ज है जी ग्रंथ। चलो आम तौर पर अर्थ करनगे किताब पुस्तक। ग्रंथ के अर्थ बहुत ने, यह भी लफ्ज संस्कृत का है। वैसे ग्रंथ का अर्थ है गुंदना, जोड़ना। बीड़ लफ्ज भी इतो बने, बीड़ लफ्ज भी नेड़े टुकदा। बीड़ का अर्थ भी है कि वख-वख जुज़ां नूं एक थां ते इकट्ठियां कर देना, उन्होंने आपां बीड़ कहने। साडे लई बड़े शब्द ने, सी गुरु ग्रंथ साहिब भी कहने आ, बाबा जी की बीड़ शब्द भी वरदे आ कई सज्जन। ते पहला समय यह भी शब्द वरदे सन, बाबा जी का असवारा आया है। चलो ये शब्द सिख भावना नाल वरते रहे। ग्रंथ का अर्थ है गुंदना, जोड़ना। बेनती है वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्यारिओ 1170 तो लैके जे मैं शब्द वरता 1675 तक का ज्ञान गुंदिया होया। सब तो पहले जेडे भगत ने गुरु ग्रंथ साहिब के, पुराणिक भगत नहीं मैं अजे कह रहा, जेडे बाणीकार भगत ने। पुराणिक भगत अर्थ है जिन्हां दा जिक्र पुराणा विच आया, जिवें ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, ये सारे भगत ने। अजामल का जिक्र हुंदा है, गणका का हुंदा है। खास करके दो भगतां का जिक्र ध्रुव ते प्रहलाद का हुंदा है। ते सतगुरु ने शब्द भी वरते, हर जुग जुग भगतों पाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। बेनती है सब तो पहले गुरु ग्रंथ साहिब के बाणीकार, बाणी के उच्चारण करता जिहड़े ने भगत जयदेव जी ने, जिन्हां दा निवास कलकत्ते तो जदों जाने असीं अगासन सोल नूं रस्ते विच एक थां हुंदा, उत्थे भगत जयदेव जी का स्थान है। जयदेव जी का जन्म सन 1170 का है। गुरु नानक साहिब का आगमन 1469 का है। सदियां का टाइम का फर्क है, 5-7 साल का नहीं। उस तो बाद उन्हां तो बाद जिहड़े भगत आउंदे ने वो बाबा फरीद साहिब आउंदे ने। बाबा फरीद साहिब का जन्म सिर्फ 3 साल का फर्क है, 4 साल का भगत जयदेव जी तो। बाबा साहिब का जन्म सन 1173 का है ते उन्हां दी मौत, उन्हां दा चलाना 1265 का है। उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च है। बेनती मेरी सुनियो ध्यान नाल, मैं क्यों कहा भी मानवता का गुरु है। अज सच एवे कि हर बंदा जिस भी लाइन में चलता होवे, वो कदी नहीं चाहता जिस रस्ते ते मैं चलना मेरा कंपीटिशन करने वाला कोई होवे। अपने बराबर ते किसी बंदे नूं बर्दाश्त नहीं करता, भावें वो बिजनेस होवे, किसी भी पक्ष तो तुसीं ले लो। जिहड़ा बंदा तुरिया वो कहंदा मैं कल्ला ही होवां, मेरा मुकाबला करने वाला कोई ना होवे। ते कई बारी सच एवे कि जिहड़ा मुकाबले ते आउंदा ओहदा नाम मिटाउण दा यतन किया जाता है, कल्ला बिजनेस पक्षों नहीं। तुसीं इस तरह भी ले लो, एक गुरुद्वारा दूजे गुरुद्वारे के कंपीटिशन च है। ये सच है, ये पूरी दुनिया च एक प्रचारक दूजे के कंपीटिशन कर रहे, किदन थले डिगेगा। एक संत दूजे नूं ठिब्बी ला रहा, कदों इहदा जलूस निकलेगा। ये असलीयत है। किसी भी तुसीं थां चले जाओ,
मुकाबले ते लोग दिसणगे, ते जे अपने मुकाबले ते कोई अपने तो बेहतर लगेगा, लोग ओदी चर्चा करन, बंदा सुन तो बाद 10 मिनट ओदी गल सुन लेगा, पर अंदर इहो जिहा वट पेगा, उबाला खाएगा कि जेड़े बंदे नूं चंगा कहंदे ने, मैं इहो जी गल दसां इन्हां दी नज़र विचों डिग पवे। इस तरह ही है ना जी। फिर बंदा कहंदा बाकी गल्लां तां सारियां ठीक ने जी, तुसीं आ भी क्या, आ भी है, आ भी है, पर ना आ गल जिहड़ी वो बंदा इन्ने परदे विच अगले दी बेइज्जती करनी चाहता। मैं एक बेनती करा गुरमुखो, गुरु नानक साहब दा आद सच की है। सतगुरु तो सदियां पहला भगत जयदेव ने बाणी उचारण की, बाबा फरीद साहब ने बाणी उचारण की, भगतां दे अमृत बोल ने। सच एवे कि गुरु नानक साहब आप वो बाणी इकट्ठी करके लियाए, ते एक तुक भी जे सूरदास दी मिली ओनू खत्म नहीं होण दिता। कहन लगे जेड़ा सच मैं तुहानू सुनान लगा, मेरे तो पहला 20 भगत सुनाते ने, आओ मैं तुहानू उन्हां दा ज्ञान वंडा जेड़े रब दी बंदगी करन वाले ते पैदा होए। मेरी बेनती समझ गए होगी कि सतगुरु ने उस परम सच ज्ञान नू खत्म नहीं होण दिता। जे जयदेव जी ने क्या परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भाव रतन, गुरु ने पूरा शब्द दर्ज कर दिता। जे बाबे फरीद साहब दे 112 श्लोक 4 शब्द मिले वो दर्ज कर दिते। सूरदास दी सिर्फ इको तुक, छाड़ रे मन हर बेमुखन को संग, एक तुक गुरु ग्रंथ साहब दर्ज कर दी है। एदू वड्डी ईमानदारी जे मैं शब्द तलो असी तां धुरकी बाणी कहनी आ, जे साहित्य रचना विच जेड़े गुरु नहीं मानते, एडी वड्डी ईमानदारी दुनिया विच किते नहीं मिलेगी जेड़ी गुरु ग्रंथ साहब दी तरतीब विच मिलदी है। हर महापुरख दे बोल दर्ज कीते। एक गल हजूर ने बड़ी स्पष्ट कर दी कि जिस नूं मैं गा रहा उस नूं गाण वाले मेरे तो पहला भी होए ने, उस नूं गाण वाले अज भी ने, अगां भी गाउण वाले होणगे। इं कह लो कि गुरु नानक साहब ने इस तुक दे अर्थ कीते कि होर केते तुद नूं गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे। वो परम सच जिहड़ा सी वो किसे अंदर भी पैदा होया, उस सच दे शब्द नूं गुरु ने इकट्ठिया कीता। फिर बेनती है, दास ने एक बार अर्ज की सी, ये व्याख्या मत करिए भी गुरु साहब ने चमड़े का काम करने वाले दी बाणी लै ली, कपड़े बुनन वाले दी रचना लै ली। मैं बेनती करा, गुरु साहब ने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी ये नाल भी एक चामीकारां चो लै लो, एक जुलाहियां चो लै लो, एक छिंबियां चो लै लो, एक नाइयां चो नहीं। प्यारे हो, बनारस की धरती ते किन्ने चमड़े का काम करते सन, रचना ओदी आई जिहदे अंदर रब साखियात हो गया। किन्ने कपड़े बुनते सन। कबीर साहब दे बोल आए जिहदे अंदर परमात्मा दा शब्द आया। किन्ने को नाई लोकां दे घर च रोटियां पकांदे ते नौं लांदे मालिशां करदे सन, पर सैन नाई बुद्धकारिया वो घर घर सुनिया, हिरदा वसिया पार ब्रह्म भगता में गणिया। में बेनती है कि जिहड़ा रूहानियत दा ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी जिन्हों आपां कहने आ, ये मुथाज नहीं जातां दी, ये मुथाज नहीं बाहरमुखी ज्ञान दी, ये मुथाज नहीं रुपये दी, ये मुथाज नहीं धरती दे किसी विशेष खिते दी। रब्बी ज्ञान जिस दे अंदर हुंदा है, ते ये भी बेनती करते हैं, रब्बी ज्ञान मुथाज नहीं उमर दा। सच ये जदों अध्यात्मिकता दा झरना फुटदा है, उदों 5 साल दा बच्चा भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। उहदे अंदर वो बख्शिश वरत जाती है। उम्र दा तल्लुकात की जी रूहानियत दे नाल। दास बंबे सी एक गुरु नानक साहब दे पुरब ते सिंधी काफी है जी उत्थे पट्टी दी मैं कथा शुरू कर दी थोड़ी जी कि गुरु नानक साहब दी ते गुरु अमरदास दी बाणी पट्टी है जी। आसा राग च जिहड़े पाठ करदे उत्थे लिखिया पट्टी लिखी। चलो है तो लफज साडा फट्टी सी ना, पहला फट्टियां लिखते सब पूरने पाने पोचनी, फिर फट्टी कलम नाल लिखनी। दास ने बेनती कर दी भी ये फट्टी ये पट्टी दी बाणी 8-9 साल की उम्र च महाराज जी ने उच्चारण की। चलो पट्टी का संबंध तो उदों ही है ना, पट्टी लिखी। हाँ, सिद्ध गोष्ठ में असीं कहांगे भी महाराज अधखड़ उम्र च बाणी उच्चारण कर रहे, पर पट्टी
पट्टी की गल करदे सानू लिखना पेगा भी ये बाणी उदों ही उचारण की जदों हजूर नूं पट्टी लिखण वाले पासे तोरिया। उत्थे एक सूझवान विद्वान सन, उन्होंने सुनी कथा, प्यार बहुत किया, पर कहते ने एक गल मेरे गले तो थले नहीं उतर रही। दास ने पूछा की? कहता भी जिहड़ी पट्टी की बाणी है असल च इहदी बनतर, इहदा तुकांत, ये रचना दसदी पई है भी ये बाणी प्रौढ़ अवस्था च उचारण गई। प्रौढ़ शब्द उन्हें वरते, मैं अज तक चेते लफ्ज प्रौढ़ अवस्था च उचारण की, क्योंकि पट्टी की बनतर ऐसी जिवें असीं पहले ही तुक पढ़ने सस्सा अखर वरत्या, सस्सा सोए सृष्टि जिन साजी सबना साहिब एक पाया, सस्सा अखर वरत्या। कहना ये रचना बाल अवस्था की नहीं हो सकती, है लफ्ज कहे बाल अवस्था की नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इको ही बेनती की कि गुरु नूं उम्र दे विच मत बनो। जे इहदा बालपन बनोगे इहदा बुढ़ेपा बनेगा, जे इहदा बुढ़ेपा बनोगे तो इहदी मौत निर्धारण करनी पैगी। सच एवे कि गुरु ज्योति जोत समाउण तो बाद भी कदी नहीं जाता। हर बंस जगत जस संचरियो सो कवन कै श्री गुरु मोयो, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। सिर्फ इन्नी बेनती की, जे कहो जी ये बाणी बचपन च नहीं प्रौढ़ अवस्था च, मैं सिर्फ यही कहा कि 1656 ਨੂੰ गुरु हरकृष्ण साहब का आगमन ਹੁੰਦਾ है। 1661 ਨੂੰ गुरु हरकृष्ण साहब गुरता ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1664 ਨੂੰ गुरु हरकृष्ण साहब बाबा बकाला कह के पियाना भी कर जाते हैं। जे बाल वरेश ਨੂੰ गुरु की बंदिश बनांगे उम्र च नहीं हो सकता, फिर गुरु हरकृष्ण साहब तो 8 साल की उम्र तक गुरु पद ते विराजमान होकर पियाना भी कर गए। मेरी एक बेनती है, गुरु इस उम्र च बनना जी ये बाल अवस्था नहीं। फिर मैं प्रकरण विच आवां, ग्रंथ का अर्थ है गुंदना, ग्रंथ का अर्थ है जोड़ना। सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब विच ओ ज्ञान गुंदिया गया है, जिवें एक मालन फुल लैके फुल्लां दा हार गुंदी, गुलदस्ता बनांदी, पर ओदे फुल्लां दे गुंदे हुए हार, उन्हां दे रंग वखरे ने, उन्हां दी महक वखरी है, पर उस गुंदे हुए फुल्लां दी हर फुल दा अपना सुहापन, ओ बंदे नूं सुख ओने ही देंदे ने सुगंधी दा जिवें हर फुल दे रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी मेरे गुरु ने ओ रूहानियत दा ज्ञान गुंदिया है। जे किसी ने बीठल क्या, महाराज ने कहा यह भी फुल प्रवान है। इबै बीठल उबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। जे किसी ने शब्द वरत्या अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे गुरु ने अल्लाह लफ्ज तो हेठ नहीं कीते, उन्होंने स्वीकार कर लिया। जे किसी ने शब्द वरत्या हम सर दीन दयाल ना तुम सर, उस लफ्ज को स्वीकार किया। जे बाबा फरीद जैसे महापुरुष ने यह शब्द वरत लिया कि फरीदा बेनिवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कभी चल ना आयो पंजे वक्त मसीत। सच एवे उस फुल दे विचों नमाज मसीत सारे शब्दां नूं गुण दिता। एदा मतलब ये सी गुरु ग्रंथ साहिब और रब्बी खजाना और रब्बी ज्ञान गुंदिया होया है। जिथे भी धरती का इंसान ये तत् भाव नूं लएगा उहदा पार उतारा होवेगा। सिर बेनती आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ, जिस विच आद का ज्ञान, चानण देण वाला ज्ञान गुंदिया हुआ। मैं फिर पर करन चाहां, ये बाणी अर्ज की गुरु नानक साहब तो पहला भी है। बड़ा मुश्किल जी ये गल कहनी, क्योंकि अपने सज्जन कई बार सुनने तैयार नहीं होंगे, उन्होंने आदि शरधा होंगी। फिर अर्ज करांगा कि कदी भी गुरु के ज्ञान इमोशनल होकर सीमा च मत बनीए कि सच रूहानियत इन्ने साल तो शुरू हुई। सतगुरु ने कहा नहीं, ये जुगा जुगा तो है, बाणी वजी चौं कुंडी। सतगुरु ने शब्द वरते। ये जिहड़ी धुर की बाणी है, जे गुरु काल च देखो असी 1469 तो लईए तो जो पहला प्रकाश किया गया उदो 1604, 135 साल बनते ने 5 गुरु साहबाना ने। 1469 तो लैके कि 135 साल लगातार बाणी उचारण होती रही। हर वक्त गुरु साहब बाणी उचारण करते सन? नहीं, बाणी आउण दा कोई वेला सी।
वेले का अर्थ कोई एक समा निश्चित नहीं। जदों धुर की बाणी आउंदी है उदों शरीर की अवस्था की होगी। सीधी जी बेनती करा, टिक के नितनेम करो, अंदर दी मन की अवस्था की हो जाती है, ते जिदे अंदरों बाणी आउंदी पे वो शरीर ते किहो जी किरपा वरती होगी जदों वो धुर तो बाणी आउंदी है। पर बाणी अखर जोड़ के आया हुआ ज्ञान नहीं, बाणी दरअसल एक फुटिया हुआ अंदर का चश्मा है। भाई साहब ने जिहड़ा प्रमाण दिता, कोई गावे को सुने, बाणी सिर्फ आई उथे जिहड़ियां सुरतां परमात्मा के शब्द विच अभेद सन। मैं इत्थे फिर अर्ज कर देवां, पर करन पावा नहीं सी मेरा। हुण शब्द भी असीं गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ने हैं, शब्द के अर्थ एक नहीं। दास ने एक बार अर्ज की सी, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द हैडिंग सिर्फ 3 बारी आया, बाकी किते शब्द हैडिंग नहीं आया, सरलेख नहीं आया। शब्द जप हैडिंग है, सुखमनी हैडिंग है, आनंद साहिब सरलेख असीं पढ़ने, पर पूरे गुरु ग्रंथ साहिब शब्द सरलेख सिर्फ 3 बारी आया, वह भी मारू राग च। एक बारी पहली जरा श्लोक पढ़ने, साजन तेरे चरण की होए रहा सतूर, इस श्लोक तो बाद आउंदा सस्सा बब्बा दद्दा शब्द, ते आउंदा पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले। पहली बारी गुरु ग्रंथ साहिब शब्द सरलेख उत्थे आया, दूजी बारी आया शब्द सखी सकेली गर्भ घेली, दूजी बारी सरलेख इत्थे आया, तीसरी बारी आया है भगतां दी बाणी च, यह भी मारू राग च आया है। मारू कबीर का शब्द, उहदा सरलेख है। हुण जिहड़े उस परम सत नाल जुड़े ने, उन्हां दे अंदर जो रब्बी ज्ञान आया, वो जिस हिरदे ते प्रकाशित होया। सच एवे दासतां कई वारी कहंदा है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे उचारण करता काफी वो भगत ने जिन्होंने उस वक्त का सिस्टम कहता भी तुहानू कोई हक नहीं, तुसी ग्रंथ पढ़ो। मैनू दसो, रविदास साहब नू कोई वर्णवाड़ा हक दिंदा है कि तुसी वेद पढ़ो? वो वेदां दी गल छड्डो, भगत नाम दे मंदिर च जांदा उहनू ठुड्डे मारदे आ कि तेरा काम की मंदिर च आउणा। सच एवे कि जिन्हां दुनिया की तलीम तो वर्ण वंड ने विरविया किया, रब का ज्ञान तो उन्हां अंदर भी आ गया जिहड़े मंदिरां गुरुकुलां विच भी नहीं सन पढ़े हुए। फिर जो ना बोलिया वो ज्ञान बाणी बनिया। उन्हां जो शब्द बोले, सच एवे गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ करने आपां, मैं बेनती करांगा कदी रस लैके बाणी का आपां पाठ करके देखी। वैसे तो रस भी वाहिगुरू किरपा करे तां ओदी किरपा बन नितनेम असीं सारे करने। अद्य मेरा ख्याल 90% बंदे बेचारे अपना अपने गलों जूला लांदे आ भी 45 मिनट मुकण ते आपां निकलीए, गुटका बंद हो गए चलीए, असलीयत है। पर डरदे दसदे भी कोई नहीं। 40-40 साल 50-50 साल हो गए ने, अंदर कोई तब्दीली नहीं। वाहिगुरू जी मैनू ये नहीं कि तुहानू कोई दबके ला रहा, मैं अपने आप को शामिल करके गल कर रहा। किन्नियां कथा कर लियां, किन्ने विद्वान आपां सुन लै, हज़ारां किताबां अखां चों कढ़ दित्तियां, पर जे अंदर दी तब्दीली नहीं तो की बनेगा? जानकारी है किहड़ा बंदा है जिसदे फोन दे विच पूरा गुरु ग्रंथ साहिब ने। एक तुक बोलो जेब चों फोन कढ़ के, जेब दे विच फोन है, फोन विच गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ है, पर सीने च पाठ नहीं गया अजे, जेब विच है। रश भी उसकी किरपा तो बिना नहीं, वो बख्शिश करे तां है। ते आपां कहांगे बख्शिश का अर्थ आलस नहीं, नेम निभाना साडा फर्ज है, किरपा करना ओदा काम है, साडे बस नहीं। एक ने ही दात आपस ते जो पाई है, जिहड़ी अपनी कमाई नाल चीज लई जाओ, दात नहीं हुंदी। दात तां ओही हुंदी जिहड़ी त्रुट के झोली च पा देवे। नानक सा करमात, इत्थे करामात अर्थ नहीं है, इत्थे करमात लफ्ज जी, इहदा अर्थ बख्शिश फारसी दा लफ्ज है। नानक सा करामात साहिब टुठा है, जो मिले जो त्रुट के दे देवे कोई बख्शिश है। पर कदी परमार्थ दे रस्ते ते उदासी नहीं होनी चाहिए, लगे रहिए। दास कई बारी बेनती करता है, श्रीमान भाई वीर सिंह जी, उन्होंने किसी बाणी पढ़ने वाले पूछा सी,